अस्सलामुअलैकुम खौफिस्तान के तमाम देखने और सुनने वालों को। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी। ये कहानी एक ऐसी सच्ची और डरावनी किस्सा है जो कि शायद आपके रोंगटों को खड़ा कर दे। कहानी सुनने से पहले हमेशा की तरह दुआओं का हिसार कर लीजिए। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा लाहौर के अंदर मशहूर हुई। लाहौर से कोई 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था जहां से गुजरने वाले वीरान सड़क पर एक ढाबा था, जैसे सब जन्नती ढाबा कहते थे। दिन की रोशनी में भी वहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। अक्सर लोग जो यहाँ से एक्सपीरियंस कर चुके थे उन्हीं लोगों ने इसका नाम जन्नती ढाबा रख दिया था। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं होता था, कहते थे कि लोग बकते हैं और बकवास करते हैं। रात को तो वहाँ जाने की हिम्मत भी उन्हीं लोगों की होती थी जो या तो इस जगह से अनजान होते थे या किसी की कोई गाड़ी ख़राब हो जाती थी और मदद के लिए थोड़ी देर ठहरने के लिए ही सही वो वहाँ पर रुकते थे। इस रात अहमद और इसके दो दोस्त अली और बिलाल लंबी ड्राइव पर थे। ये कहानी हमें बिलाल अनवर ने भेजी है। रात के 2 बज चुके थे और उन्हें शदीद भूख लग रही थी, नींद भी बहुत आ रही थी जब अचानक से उनकी गाड़ी का एक टायर चिरचिराता हुआ फट जाता है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर होती है जिसे बिलाल संभाल लेता है और रोक देता है। इनके साथ 2 दोस्त और होते हैं जो मज़ीद घबरा जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसको जो हमारा टायर बस्ट हुआ है मुझे सही करना आता है, मैं इसे कर देता हूँ, लेकिन 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। क्या ही बात होती कि अगर हम चाय वगैरह हमें मिल जाती और हम चाय वगैरह पी लेते। साथ ही वो देखते हैं कि वो देखो वो ढाबा और उसका एक बिल्कुल कोई बोसीदा सा बल्ब दूर से नज़र आ रहा होता है। तीनों चारों दोस्तों में हिम्मत आ जाती है और कहते हैं चलो एक काम करते हैं, चाय भी पी लेते हैं और हम तेरी चाय यहीं ले आते हैं। बिलाल, तू जो है वो गाड़ी का स्पेयर व्हील निकाल कर इसको ठीक करना शुरू कर दे। बाकी के तीनों दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और एक दोस्त बिलाल के साथ मज़ीद रुक जाता है जो कि गाड़ी सही कर रहा होता है। आगे जैसे जैसे कदम उठाता है अली और अहमद तो वो देखते हैं कि एक अजीब सी बू उनकी नाक को छूती है। अली कहता है कि यार ये कैसी बदबू है, नाक पर हाथ रख लेता है। अहमद कहता है शायद ही कोई गंदगी होगी, चलो जल्दी से चाय पीकर निकलते हैं। अहमद ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गए। ढाबे के अंदर एक बिल्कुल ही मध्यम सा बल्ब जल रहा था। कोई ग्राहक नहीं था और काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आंखों के नीचे हल्के ऐसे लग बने हुए थे जैसे कि आंखें अंदर धंस चुकी हों। अहमद कहता है कि भाई साहब चाय मिलेगी। वो आदमी कहता है, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा होती है, अजीब सी आवाज़ में कहता है मिलेगी मिलेगी ज़रूर मिलेगी। ढाबे वाले अजीब सी भारी आवाज़ में ये बात बोलता है। वो एक मेज़ पर बैठ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो दीवारों पर जाले ही जाले लगे होते हैं और सारा ढाबा पुरानी और बोसीदा हालत में होता है। उसे देखकर लग रहा होता है जैसे कोई गलत जगह या किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे आना बिल्कुल ही ममनू हो। अचानक बगैर किसी वार्निंग के ढाबे की इकलौती जो मध्यम रोशनी टिमटिमा रही होती है वो एकदम से फटकर आवाज़ आती है, बल्ब फट जाता है और अंधेरा हो जाता है और पूरा ही कमरा डूब जाता है अंधेरे में। ऐसा अंधेरा कि अपनी हथेली तक नज़र नहीं आती। अहमद अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश करता है मोबाइल की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो उसे रोशनी ना जलाने पर मजबूर कर रही है। अहमद कहता है कि यार मेरी मोबाइल की टॉर्च ख़राब हो गई है। अली कहता है कि क्या मेरी मोबाइल की टॉर्च भी ख़राब हो गई है जो चल नहीं रहा। इसी मुकम्मल सन्नाटे में एक आवाज़ आती है कि चाय तैयार है। ये आवाज़ इतनी करीब से आती है जैसे कोई इनके कान के बिल्कुल करीब कह रहा है। जब वो देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान वहाँ नज़र नहीं आ रहा होता और चाय के 2 कप रखे होते हैं जिसके अंदर से एक अजीब किस्म की बू नज़र आ रही होती है, सुंघाई भी दे रही होती है और अलग अलग ही कुछ नज़र आ रहा होता है। जबकि वो दोनों दोस्त अंधेरे से कासिर अपनी आंखों को बिल्कुल खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और कोई अजीब सी चीज़ होती है जो उन दोनों दोस्तों को अंदर की तरफ खींच रही होती है। इसी लम्हे काउंटर से एक ज़ोरदार कराहने की आवाज़ आती है और फिर वही सड़ी बू
جو پہلے آ رہی ہوتی ہے غائب ہو جاتی ہے وہ شدت اختیار کر جاتی ہے، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان کے قریب کوئی چیز بہت تیزی سے آ کر نکل گئی ہو۔ احمد زور سے چلاتا اور سے کہتا ہے بھاگ میرے دوست بھاگ۔ ٹکراتے ٹکراتے گرتے پڑتے، جیسے وہ لوگ ڈھابے کے باہر بھاگتے ہیں تو دوبارہ سے وہ بلب جل جاتا ہے، دونوں دور سے مڑ کر دیکھتے ہیں تو بلب جل رہا ہوتا ہے اور وہی ادھیڑا آدمی ایک عجیب سی شکل کے ساتھ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ دونوں دوست ہانپتے کانپتے اپنی گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ کافی دور خراب ہوئی ہوتی ہے۔ بلال پوچھتا ہے کیا ہوا؟ اسلم کہتا ہے کیا ہوا اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہہ رہا ہے گاڑی صحیح ہو گئی تو یہیں سے فوراً نکلو۔ وہ کہتا ہے ہاں بس ٹھیک ہو گیا، ہم تمہیں بلانے آنے والے تھے۔ کہتا ہے نکلو یار یہاں سے نکلو، جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو آج بھی یہ ڈھابا موجود ہے، اگر آپ بھی کبھی رات کو دیر رات تک سفر کر رہے ہوں اور اگر آپ کو بھی کوئی ایسا ڈھابا نظر آئے جہاں پہ ایک پیلا بلب جل رہا ہو، ارد گرد جالے ہوں اور عجیب سی بو اٹھے، تو یقین جانیے گا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جگہ آج بھی واقع ہے، جو لوگ ہائی وے پہ گزرتے ہیں اور لمبا لمبا سفر کرتے ہیں وہ یہ بات کو ضرور جانتے ہوں گے کہ ایسا ڈھابا موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ آپ لوگ کائنڈلی آپ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ رات کے وقت کسی ایسی جگہ پر رکنا بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا جس جگہ پر آپ کو عجیب سے جالے نظر آئیں یا پھر اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے جو کہ نارمل نہیں ہوتی۔ آج تک یہ ساری کہانی دوست بتاتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بہت ہی کوئی کان کے قریب کہہ کے گیا ہو کہ چائے تیار ہے۔ آج تک وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چائے سے رغبت ختم ہو گئی، چائے سے نفرت سی شروع ہو گئی، وہ دن اور آج کا دن ہم نے کبھی چائے نہیں پی، کیونکہ وہ اتنا پراسرار سی کہانی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ جناتی ڈھابا بھی تھا یا جو بھی تھا، جب ہم نے لوگوں سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ جناتی ڈھابے کے نام سے مشہور ہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ ہمیں تو بالکل نہیں پتہ تھا، ہماری گاڑی اس طرح سے خراب ہوئی اور ہم نے وہاں کا سفر کیا۔ آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہانی کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، اور نہیں کیا ہے چینل سبسکرائب تو لازمی کیجیے۔